अलका लांबा जी हमारे साथ है। अलका जी, किसान आंदोलन में आज आप आई हैं, लेकिन सवाल ये है, एक नेता के तौर पर आई है कांग्रेस पार्टी के या एक किसान के साथ खड़े होने के लिए? मैं एक कर्जदार हूँ, इस किसान का अन्न खाती उसकी कर्जदार हूँ। समझती हूँ कि इस किसान ने हल छोड़ दिया तो ये देश 135 करोड़ का भुखमरी की कगार पर आ जाएगा। उसका नुकसान क्या होगा देश पर, वो समझती हूँ। इसीलिए उस कर्ज को चुकाने के लिए राकेश टिकैत जी एक अन्नदाता के आंखों में आंसू देखकर ये सैलाब यहाँ तक आया है। ये एहसास दिलाने आया है कि केंद्र सरकार अपने अहंकार जिद को छोड़कर ये षड्यंत्र जो एक के बाद एक करके इस आंदोलन को, किसानों को बदनाम करने की कोशिश है, उसे छोड़ दीजिए आप। कहाँ दीप सिद्धू, गृह मंत्री जी दीप सिद्धू, 4 दिन हो गए, 26, 27, 28, 29 है, क्यों अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ? कौन बचा रहा है? क्यों बचा रहा है? उस दीप सिद्धू की जिसने लाल किले पर जाकर तिरंगे को शर्मसार किया, आप तक उसकी पहुंच है। देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री तक आप हम नहीं पहुंच पाएंगे, किसान नहीं पहुंच पा रहा, लेकिन दीप सिद्धू की पहुंच है। एक षड्यंत्र करके लाल किला, आपको पता है 70 सालों से जब परेड निकलती है ना अपना इंडिया गेट से, खत्म कहाँ होती है? लाल किले पर। 70 सालों से लाल किले पर खत्म होती है। इस बार सरकार ने षड्यंत्र के तहत इंडिया गेट से परेड को वापस मोड़ दिया, लाल किले को खुला अपने गुंडों के लिए छोड़ दिया, ताकि वो होता जो हुआ। और किसानों को बदनाम कर रहे हैं आप। कल गाजीपुर पर किसानों की संख्या बहुत कम रह गई थी। कल बहुत कम संख्या रह गई थी। मैडम, आपको क्या लगता है कि अब नई ताकत इस किसान आंदोलन को मिली है? मिली है, बिल्कुल मिली है। किसान के एक आंसू की कीमत देश की अहंकारी जिद्दी सत्ता को चुकानी पड़ेगी, ये समझ जाएं। ये भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं राजनीति भी अब इस पर होने लगी है। कांग्रेस पार्टी तो आने लगी, आरएलडी के जयंत चौधरी भी आए थे। क्या अब किसान के मुद्दे पर राजनीतिक पार्टियां रोटियां सेकेंगी? ये सवाल भी उठते। नहीं, कितने राजनीतिक दलों ने आज संसद का बहिष्कार किया? 16 राजनीतिक दलों ने। राकेश टिकैत साहब, किसान 60 दिनों से सड़क से लड़ रहा है। सदन में कौन लड़ेगा? सदन में कौन लड़ेगा? कांग्रेस लड़ रही है, 16 राजनीतिक दलों को साथ लेकर लड़ रही है, क्योंकि कानून वहां से पारित हुआ, कानून वहां से वापस भी होगा। लेकिन आप ये समझ लें कि राकेश टिकैत अकेले सड़क से लड़ेंगे और संसद खामोश रहेगी, ये नहीं होने देंगे। तो ये अलका लांबा है जो साफ तौर पर कह रही है कि सड़क से भी और संसद से भी कुछ इसी तरीके से हमारी लड़ाई जारी रहेगी, शांति से बैठेंगे नहीं। लगातार हेडलाइंस इंडिया पल पल की अपडेट देता रहेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ अपने सहयोगी के साथ। नवीन चौहान, गाजीपुर, हेडलाइंस इंडिया।